जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्कंद माता आप सभी की रक्षा करे, आप सभी की संतान की रक्षा करे। आज की इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं स्कंद माता की संपूर्ण कथा, श्री दुर्गा चालीसा पाठ, स्कंद माता की आरती और सबसे अंत में हम सभी मिलकर क्षमा प्रार्थना करेंगे। स्कंद माता का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। इनका अर्थ होता है स्कंद भगवान की माता। स्कंद यानी कार्तिकेय, जो कि महादेव और माता पार्वती जी के पुत्र हैं, और माँ भगवती के इस रूप का नाम उनके पुत्र के रूप में ही पड़ा। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में कार्तिकेय जी को पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में कमल को पुष्प, और अपने चौथे हाथ में स्कंद माता भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माता की सवारी सिंह है और माँ कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री हैं और विशुद्धि चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने और कथा श्रवण से विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, जिससे वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता का वाहन मयूर है, इसीलिए इन्हें मयूर वाहन भी कहा जाता है। आइए अब हम सब मिलकर माँ स्कंद माता को नमन कर कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान शिव ने अधर्मी दैत्य तारकासुर को एक वरदान दिया था, जिसके कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया। यह था कि उसका अंत केवल एक भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगा। वरदान पाने के बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार दोनों मचाने लगा। राक्षसों के अत्याचारों को देख देवतागण भी चिंतित थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु विष्णु जी ने कोई मदद नहीं की। विष्णु जी ने मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे तो शायद भगवान शिव उनसे शादी कर लें और उनसे मिलन से महादेव की संतान जन्म ले, जो इन राक्षसों का वध कर सके। इसीलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उग्र देव की सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उनकी गर्मी सह न पाए, इसीलिए उन्होंने इस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो आखिर में सरवाना झील में ले गई, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सुरपाहन का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया और कहा कि तुम उसे सरकंडे के वन में जाओ। वह बालक है जो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा है, वह हमारा अंश है, हमारा पुत्र है, उसे सम्मान के साथ लेकर आओ। तब शिव जी के आदेश के बाद शिवंग उस वन में पहुंचे और कुमार कार्तिकेय को कृतिकाओं सहित बड़े सम्मान के साथ भगवान शिव के सम्मुख ले आए। उस बालक को देखकर कैलाश पर्वत पर आनंद छा गया। वहीं कार्तिकेय जी के आ जाने के बाद वहाँ सब समय भी अच्छा हो गया और उन्हें शिवपुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होना ही था। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी अत्यंत वीर थे, उन्होंने तारकासुर का भी वध करना था। तब देवी पार्वती ने स्कंद माता रूप धारण करके अपने पुत्र कार्तिकेय को सेना के कुशल नेतृत्व की शिक्षा दी, उन्हें युद्ध के सभी कौशल सिखाए, युद्ध की सभी रणनीतियां सिखाई, और तब इस प्रकार कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति नियुक्त किया गया और इस प्रकार सभी देवता उनके नेतृत्व में तारकासुर का वध करने चल पड़े। युद्ध के दौरान देवताओं और तारकासुर का भयानक युद्ध हुआ और इस तरह युद्ध तारकासुर शक्तिशाली कार्तिकेय के सामने एक क्षण भी नहीं टिक सका और वही कार्तिकेय जी के हाथों तारकासुर का वध हो गया। तारकासुर का वध करके कार्तिकेय जी ने अपनी सामर्थ्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपयुद्ध कौशल से सृष्टि को तारकासुर के उत्पात से, उनके भय से मुक्त कराया था। इसीलिए देवराज इंद्र, नित्र देवा और सभी देवताओं की सर्वसम्मति
से कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति नियुक्त कर दिया। इस प्रकार स्कंद माता की पूजा में भगवान कार्तिकेय की कथा का ही प्रसंग मिलता है और जो सच्चे मन से इस कथा को सुनता है उसके सभी विघ्नों का नाश हो जाता है, उसके सभी शत्रु परास्त हो जाते हैं, उसके घर में सुख शांति छा जाती है। प्रिय भक्तजनों, स्कंद माता को छठी देवी या छठी मई के रूप में भी पूजा जाता है और छठी देवी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कही गई हैं कि निसंतानों में संतान सुख प्रदान करती हैं और सभी की संतानों की रक्षा करती हैं। तो सब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार संतान की दीर्घायु जीवन की कामना से, उनके दुर्भाग्य को दूर करने की कामना से षष्ठी माता की इस पावन कथा का भी श्रवण कीजिएगा। प्राचीन समय में प्रियव्रत नाम से एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे। इनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। राजा प्रियव्रत योगी राज थे और इस कारण से वे विवाह भी नहीं करना चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्य प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के काफ़ी वर्ष बीत जाने पर उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब ऋषि कश्यप जी ने उन्हें पुत्रादि यज्ञ करवाया। राजा की पत्नी का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें खीर प्रसाद की और खीर खाने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई। इस समय के बाद रानी ने स्वर्ण के समान प्रभाव वाला एक कुमार को जन्म दिया, लेकिन सभी अंगों से पूर्ण होने के बावजूद भी वह बालक मृत पैदा हुआ था। अतः पुत्र के शोक में माता को मूर्छा आ गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उसे एकांत भूमि में अपने पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसू की धारा बहने लगे। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों में अनुपम शोभा बढ़ रही थी। वह अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों और पुष्पों की माला से सजा हुआ था। उस विमान में मन को मुग्ध करने वाली एक सुंदर देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के पुष्प के समान उसका उज्ज्वल वर्ण था। देवी के मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी और वे मुस्कुरा रही थी। रत्नमय आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे और योग शास्त्र से परंपरागत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था कि वे मूर्तिमान कृपया ही हों। देवी को प्रत्यक्ष सामने देखकर राजा ने अपने बालक को जमीन पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की पूजा तथा स्तुति की। उस समय षष्ठी देवी अपने तेज से दैदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमक रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने मूर्छा शोभा बने का सुवर्ते वीरो, आप कौन हैं? आपके पतिदेव कौन हैं और आप किसकी कन्या हो? आप स्त्रियों में धन्य तथा आदर की पात्र हो। जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं को रण में सहायता पहुँचाने वाली हे भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्य से परास्त हो चुके थे। इन देवी ने ही स्वयं सेना बनकर और देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजय हो गए थे, अतः इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराजा प्रियव्रत की बात सुनकर वे उनसे कहने लगी, राजन, मैं ब्रह्मा जी की मानस कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी के नाम से भी प्रसिद्ध हूँ। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियहीन जन, प्रिया दरिद्रता, धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उन्मत्त फल को प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख दुख, शोक, हर्ष, मंगल, संपत्ति और विपत्ति यह सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से अनेक पुरुष पुत्रों का पिता होता है और कुछ पुत्रहीन हो जाते हैं। किसी को मरा हुआ तो किसी को पुत्र, किसी को दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होता है। यह सब कर्मों का ही फल है। गुणी, अंगहीन, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपमान, रोगी और धर्मी होने के कारण कर्म ही तो है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष अयोग्यवान भी होता है। अतः राजन, कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में कही गई है। इस प्रकार कहकर षष्ठी देवी ने बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक मुस्कुरा रहा था।
अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक को देख ही रहे थे कि षष्ठी देवी उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तत्पर हो गई। यह देखकर राजा के कंठ, होठ और तालु सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से विदोक्त वचन कहे कि राजन, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वोस्त मेरी पूजा कराओ और मैं स्वयं भी करूं। तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुवर्त होगा। इसमें सभी गुण तथा विवेक शक्ति विद्यमान होगी। यह भगवान नारायण का कला अवतार तथा प्रधान योगी होगा और इसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। इसे सभी इसका सम्मान करेंगे। उन्मत्त वत से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। यह धनी गुणी विशुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों, ज्ञानियों एवं तपस्वियों को सिद्ध रूप होगा। संपूर्ण त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। यह सबको सब संपत्ति प्रदान करेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात षष्ठी देवी ने राजा को वह 2 पुत्र दिए। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। इस प्रकार भगवती देवसेना ने उन्हें उन्मत्त वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। फिर राजा भी प्रसन्न होकर अपने मंत्रियों के साथ राजमहल में लौट आए और पुत्र के विषय में सारा वृत्तांत सभी को कह सुनाया। ऐसे प्रिय वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष परम संतुष्ट हो गए। फिर राजा ने सर्वोच्च पुत्र प्रदान प्राप्ति की उपलब्धि में मंगलिक कार्य आरंभ करा दिए। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान दिया। तभी प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर षष्ठी देवी का महोत्सव यत्न मनाया जाने लगा। बालक के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अप्रशासन के शुभ समय पर रत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वोस्त इनका पूरा प्रचार हो गया और राजा प्रियव्रत भी इनकी पूजा करते थे। ऐसी ही षष्ठी देवी की महिमा। सभी प्रेम से बोलिए षष्ठी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, कलयुग के मध्यकाल में जब पृथ्वी पर पाप और धर्म चरम पर पहुंच गया, तब मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा संतान का सुख धीरे धीरे लुप्त होने लगा। लोग धन, प्रतिष्ठा और लोभ विलास में इतने डूबने लगे कि उन्होंने देवी देवताओं का स्मरण केवल कठिन समय में ही उचित समझा। तब प्राचीन ग्रंथों में वर्णित षष्ठी माता, जो बालक के जन्म से लेकर उसके जीवन की रक्षा करती है, उन्होंने लोगों को विश्वास कम होने लगा। पहले जहाँ प्रत्येक छठे दिन माता की पूजा होती थी, नवजात शिशु के लिए व्रत रखे जाते थे, अब वहाँ कुछ भी नहीं, केवल एक परंपरा श्रुति बनकर रह गया था और उसमें श्रद्धा का भी अभाव था। एक नगर में सोमेश और उनकी पत्नी गौरी रहते थे। वे धनवान थे परंतु निसंतान होने के कारण भीतर से अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक चिकित्सकों, तांत्रिकों और उपायों का सहारा लिया परंतु कुछ भी सफलता नहीं मिली। एक दिन उनकी भेंट एक वृद्ध साध्वी से हुई, जिन्होंने शांत स्वर में कहा, हे पुत्र, तुमने सबका सहारा लिया है, उस माता को भूल गए जो संतानों की अधिष्ठात्री है, जिनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। गौरी ने जब यह बात अपने पति को बताई तो उसके पति सोमेश ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन गौरी ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य स्त्री स्वामिक आभा से युक्त अपनी गोद में बालक को लिए हुए खड़ी है। उसके चारों ओर अनगिनत बच्चे खेल रहे हैं और वे सभी सुरक्षित और आनंदित हैं। तब एक आवाज़ आई, मैं वही हूँ जिसे तुमने भुला दिया। गौरी घबरा कर उठ बैठी और अपने इस सौपन की बात अपने पति को बताई, लेकिन वह हंसकर टालने लगा। बोला, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है। फिर भी कुछ समय के बाद उस नगर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जिन घरों में बच्चों का जन्म होता वह अचानक बीमारियां घर कर जाती। शिशु रोते रहते और उनके रोने पर माता पिता भयभीत रहते। लोग समझ नहीं रहे थे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे नगर में यह चर्चा फैल गई कि कहीं न कहीं कोई दिव्य शक्ति अप्रसन्न है। तभी वहीं वृद्ध साध्वी पुनः प्रकट हुई और बोली, जब कहीं पर माता का अपमान होता है या उन्हें भूल जाते हैं, तब उनका संरक्षण भी उनकी कृपा से भी कोसों दूर हो जाता है। अब तो गौरी का हृदय बदलने लगा। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग षष्ठी माता को भूल जाएं, लेकिन
अब वह सच्चे मन से षष्ठी माता की पूजा किया करेगी। उसने छठे दिन व्रत रखा, मिट्टी की छोटी सी वेदी जलाया और पूरे मन से प्रार्थना की, हे माता, यदि आपको भुलाकर भूल की है तो अपनी कृपा से हमें क्षमा कर दो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका हृदय पहली बार अहंकार से मुक्त हो गया और अहंकार से मुक्त होने के बाद उनके जीवन में चमत्कार हुआ। गौरी ने स्वप्न में देखा कि वही दिव्य माता उनके घर आई। उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है मैं वहाँ स्वयं आती हूँ। इस कलयुग में लोग मुझे भूल गए हैं, इसीलिए मैं भी उनसे दूर हो गई हूँ। लेकिन जो भी भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारता है मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हूँ, उनकी रक्षा अवश्य करती हूँ। फिर समय बीता और कुछ महीनों बाद गौरी को एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया और वह आश्चर्य की बात है कि वह बालक अत्यंत शांत और तेजस्वी था। इस घटना के बाद पूरे नगर में परिवर्तन होने लगा। लोगों ने पुनः श्रद्धा से षष्ठी माता की पूजा आरंभ की। धीरे धीरे बच्चों की बीमारियां कम होने लगी, घरों में हंसी लौट आई और लोगों को भी समझ आ गया कि केवल कर्मकांड ही नहीं बल्कि सच्ची भावना ही देवी को प्रसन्न कर सकती है। नगर के वृद्धजन अपने बच्चों को यह कथा सुनाने लगे कि कैसे षष्ठी माता की कृपा से जीवन सुरक्षित रहता है, ताकि हर आने वाली पीढ़ी षष्ठी माता को याद कर सके, उनका स्मरण कर सके, उनकी पूजा कर सके। इस प्रकार कलयुग में भी यह सत्य प्रकट हुआ कि जब मनुष्य अहंकार और भूल में षष्ठी देवी को त्याग देता है तब वह सुख से वंचित हो जाता है, और जब वह विनम्र होकर श्रद्धा से उनकी शरण में आता है तब षष्ठी माता न केवल संतान सुख प्रदान करती बल्कि संतान की स्वयं रक्षा करती हैं। और यही इस कथा का सार भी है कि माता की कृपा पाने के लिए भव्यता नहीं, कोई दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा और सरल हृदय अवश्य है। प्रिय भक्तजनों, यह थी षष्ठी माता की कथाएं। प्रेम से बोलिए षष्ठी माता की जय, स्कंद माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।